उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों को लेकर कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। पैरोल पर छोड़े गए 580 कैदियों के अभी तक सरेंडर करने का मामला शांत नहीं हुआ था कि हरिद्वार से 2 और कैदी फरार हो गए। इसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की जेलों से कैदी हो रहे फरार, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार और पुलिस प्रशासन रहा नाकाम। उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। राज्य की कानून व्यवस्था पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जेलों से फरार कैदी पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश भर की जेलों से कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़े गए करीब 580 कैदियों के वापस सरेंडर न करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब हरिद्वार से 2 और कैदियों के फरार होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल हरिद्वार जिला कारागार में रामलीला मंचन के दौरान वानर वेश में 2 कैदी दीवार कूदकर फरार हो गए। फरार हुए कैदियों में एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जबकि दूसरा अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है। जेल से 2 कैदियों के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरे जिले में नाकाबंदी कर पुलिस ने कैदियों की तलाश की, लेकिन कैदियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर, प्रभारी अधीक्षक समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए 10 टीमों का भी गठन किया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। आज सुबह 6:30 बजे जिला कारागार रोशनाबाद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी कल रात से फरार चल रहे हैं और इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ सटकुल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया। बाद में मेरे और डीएम के द्वारा भी जेल का निरीक्षण किया गया था। इसमें सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयर अबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। ये जानकारी मिली है कि रामलीला का मंचन जेल के अंदर हो रहा था और बानर वेश में 2 कैदी और वो गायब हो गए, वहाँ से फरार हो गए। इस प्रकार की घटना हुई है, ये हमारे लिए खेदजनक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर बहुत सख्ती की है। जो लोग वहाँ ड्यूटी में थे, ऐसे कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आते ही प्रदेश भर से फरार चल रहे अन्य बंदियों का मामला भी गर्मा गया है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हो गई है कि 581 तो पहले आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये कहां फरार चल रहे हैं और अब इनामी राशि घोषित करने की बात की जा रही है इन कैदियों पर। और 2 कल हरिद्वार से भी फरार हो गए रामलीला के दौरान। तो ऐसे में ये एक झन्नाटेदार तमाचा और एक आईना है पूरी की पूरी सरकार और पूरे के पूरे प्रशासन को। जेल से फरार आरोपी कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। आपके और हमारे बीच बैठकर किस जुर्म को अंजाम दे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी कैदी के माथे पर ये नहीं लिखा होता कि ये जेल से फरार आरोपी है। इसलिए जरूरत है इन फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।